हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स 2022 में क्या होने वाले हैं और किन एग्ज़ाम्स की अभी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है फॉर 2022 रिक्रूटमेंट। सो सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और जो ग्रेजुएट अभी हुए हैं या फ्रेशर्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें 10th लेवल की भी जॉब है, 12th लेवल की भी जॉब मैंने इंक्लूड की हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेरी आई थी कि 10th-12th की रिलेटेड भी जॉब इंक्लूड इसमें करनी चाहिए थी आपको, तो मैंने इस वीडियो में कर दी है। और ग्रेजुएशन लेवल की भी जॉब इंक्लूड की है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपकी एक्सपीरियंस की नीड हो सकती है, और यहाँ पे सीईटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में। और नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम डेट क्या क्या रहने वाली हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रिक्रूटमेंट है सेबी ग्रेड ए 2022 को लेके है, जिसकी हमारी नोटिफिकेशन 2020 में आई थी। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि 2022 में इसकी नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगी। लास्ट ईयर इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो मार्च में आई थी। जनरली क्या होता है कि जनरली कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद या फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हुए आफ्टर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज़ की जाती है। लाइक आरबीआई भी तभी करता है, सेबी भी आपका तभी करता है। तो यहाँ से आप लोगों को मार्च से जो इसकी नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकती है इस बार भी। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो एज लिमिट इन्होंने बताई है, 21 से 30 इयर्स इसकी जो एज लिमिट होती है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी ओबीसी के लिए भी यहाँ पे 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख लो सेबी ग्रेड ए में कौन कौन सी पोस्ट हैं जो इंक्लूड होती हैं। लीगल को लेके यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। लॉ की आपकी बैचलर डिग्री चलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अगर आपने मास्टर डिग्री की है किसी भी इन फील्ड में तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 2 साल का आपका मास्टर डिग्री अगर आपने बैचलर डिग्री किसी और चीज़ से की है, और मास्टर डिग्री अगर आपने कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स से की है तो वो भी आपका यहाँ पे वैलिड होगा। इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ सिविल ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे सिविल से आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीई, बीटेक कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने अपनी बीई, बीटेक की है तो वो भी वैलिड रहेगा। रिसर्च की एक पोस्ट होती है जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स को लेके इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, तो इसके लिए आपका मास्टर डिग्री है रिसर्च के लिए। और इसमें से अगर किसी ने भी आप मास्टर डिग्री की हुई है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो पोस्ट इसमें निकलती है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो भी आपका चल जाएगा, राइट। यहाँ पे ये भी लिखा है मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक, कॉमर्स विद हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट इसके लिए कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश, राइट। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सेबी ग्रेड ए में इतनी सारी पोस्ट निकलती हैं, सभी की मैंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता दी, और इनकी जो एज लिमिट है 20 से 30 इयर्स है सभी पोस्ट के लिए। और एज रिलैक्सेशन भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च में देखने को मिल सकती है। इस बात करते हैं ESIC, UTC, स्टेनो, MTS। तो इन तीनों के लिए वैकेंसीज़ आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आपकी रिलीज़ हो गई है। तो जिसको भी अप्लाई करना है वो कर सकता है। लास्ट डेट इसके लिए 15 फरवरी है। अब मैं यहाँ पे ब्रीफ में समझा देती हूँ। ये इंश्योरेंस रिलेटेड सेक्टर में जॉब रहती है, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनो और MTS। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको डिग्री चाहिए और थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेसेस से रिलेटेड काम आना चाहिए। स्टेनोग्राफर में आपका 12th पास चल जाएगा। और यहाँ पे स्किल टेस्ट होती हैं आपके डिक्टेशन को लेके, ट्रांसक्रिप्शन को लेके, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट बता रखी हैं। MTS के लिए आपका
10th पास चल जाएगा। तो यहाँ पे तीनों लेवल के लिए बता रखा है, ग्रेजुएशन के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए, राइट। तो जिसमें भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट बैठता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन इसकी आउट हो चुकी है, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ से जाके आप अपने स्टेट के हिसाब से नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे जो यूडीसी और स्टेनो की एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स है, और एमटीएस के लिए 18 से 25 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। बाकी आप पे स्केल भी इनकी ठीक ठाक है। यूडीसी स्टेनो के लिए यहाँ पे 25,500, यहाँ पे 81,100, और एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900। तो यहाँ पे 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूडीसी और एमटीएस के लिए ये पे स्केल रहेंगी, राइट। बाकी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिसको भी अप्लाई करना है 15 फरवरी से पहले अप्लाई कर देना। बाकी मैं पूरी रिक्वायरमेंट आप लोगों को बता चुकी हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीआई असिस्टेंट, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं। वैसे इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर के लास्ट में आ जानी थी, बट मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी। अगर दिसंबर के लास्ट में आ जाती है इसकी नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी ये दोनों अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू फाइनेंशियल ईयर का वेट करते हैं ज़्यादातर। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पे या स्टार्ट होने के बाद ही अपनी नोटिफिकेशन या फिर जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी से मार्च में कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकती है फॉर आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी। अब देख लेते हैं यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट की जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है। ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पे 50% चलेंगे ओबीसी और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे पास क्लास चल जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मैंने दी है एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 इयर्स, राइट। तो 20 से 28 इयर्स के बीच में अगर आप होते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इसके लिए एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो अपलोड की है, तो आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। इसमें लास्ट ईयर कट ऑफ किया गई थी, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको रीड करनी चाहिए, आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस की है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आरबीआई 2019 के, वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। मेंस का भी डिस्कस किया है और प्री लेवल का भी। तो इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अभी मेरे चैनल पे रीजनिंग और क्वांट की यहाँ पे इतनी क्लासेस हो चुकी हैं फॉर 2022 एग्ज़ामिनेशन। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अगर आप चाहते हो 2022 के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी एग्ज़ाम को लेके हो, तो आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। प्री प्लस मेंस की दोनों के साथ में लेके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपकी क्वांट की क्लास इतनी हो चुकी हैं, अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, सो मैंने सोचा इंक्लूड कर देती हूँ, ताकि जिसको भी प्रॉब्लम हो अपने बेसिक्स क्लियर करने हो तो आप मेरी वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो। आपको दोनों प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्ज़ाम, द हिंदू कैसे पढ़ा जाता है, इंग्लिश के लिए कहाँ से प्रिपेयर करना है, आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, नाबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट, इन सभी की प्रिपरेशन हम एक साथ में कैसे कर सकते हैं। और मैंने कुछ डिटेल वीडियो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप लोग इन वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड 2022 आपकी नोटिफिकेशन जनवरी में देखने को मिलती है। तो इस ईयर देखते हैं कि कब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी। चांसेस आपके जनवरी से मार्च के बीच में ज़्यादा हैं, कभी भी इन दोनों की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकती है, आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं 21 से 30 इयर्स की अगर आपकी एज है तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक लिंक ओपन करके बता देती हूँ, ताकि आपकी जितनी भी डाउट हैं आरबीआई ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी को लेके या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेके, तो वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे।
इसकी नोटिफिकेशन रहेगी यहाँ पे। इसमें 3 पोस्ट आती हैं, DR जनरल, DPR और DSIM, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी के लिए फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 यहाँ पे एग्जामिनेशन रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं आप चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ये पिछले साल की वैकेंसीज़ हैं, राइट। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दिया, 21 से 30 ईयर्स रहता है। आगे चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। फॉर SC ST कैटेगरीज़ के लिए 5 ईयर्स का होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स का रहता है, बाकी एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का रहता है। बाकी आप चेक कर सकते हो। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है परसेंटेज को लेके कि कितनी परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है RBI ग्रेड बी में। तो यहाँ पे हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं। देखो, ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल के लिए यहाँ पे 60% मार्क्स होते हैं। फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होते हैं SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। बाकी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ पे 55% आपके चल जाएंगे फॉर जनरल और OBC कैटेगरी में, और पास क्लास चल जाएगा फॉर SC ST PWD कैटेगरी में, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फुल डिटेल में यहाँ पे बताया है इन्होंने कौन कौन से एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे नीड है। तो इसको आप डिटेल में रीड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, राइट। सो अब हम बात करते हैं RBI जूनियर इंजीनियर 2022 रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसकी भी नोटिफिकेशन जो है वो इसी साल देखने को मिलेगी। सो RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी और RBI JE 2022, इन तीनों की नोटिफिकेशन आपके इसी साल देखने को मिल सकती है। और एज यहाँ पे रहती है 20 से 30 ईयर्स। मैं यहाँ पे बता देती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये आपकी RBI JE के लिए है। इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली हुई है, BTech किया है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो एज लिमिट है 20 से 30 ईयर्स है। बाकी आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते हो, दी हुई है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस अगर आपको डिटेल में जाके चेक करना है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपने डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग डिग्री की ली हो अपनी। अब यहाँ पे देख लो, मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियर में होना चाहिए, और 65% मार्क्स होने चाहिए। 55% आपके SC ST PWD कैंडिडेट के लिए चलेंगे, और 65% जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए चलेंगे, राइट। अगर आपने डिग्री की हुई है तो डिग्री में आपके मार्क्स चेंज हो जाते हैं। 55% आपका जनरल और OBC में चलेंगे, और 45% आपके SC ST PWD में चल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका सेम क्राइटेरिया है। फॉर डिप्लोमा 65% एंड पास क्लास फॉर 55% SC ST PWD कैटेगरी के लिए 55% चलेंगे। और अगर आपने डिग्री ली हुई है इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपका 55% हो जाएगा, राइट। और 45% आपका SC ST PWD के लिए चल जाएगा। बाकी आप डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए सिविल के लिए, और यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए भी इनका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, और एटलीस्ट अगर 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी चल जाएगा, राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो कैसा इनका पैटर्न होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट आप इसका डिटेल में चेक कर सकते हो, राइट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तरफ, जो है हमारा LIC रिक्रूटमेंट 2022। तो 2019 से LIC की असिस्टेंट AO और ADO को लेके वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल LIC अपनी सारी वैकेंसीज़ यहाँ पे कंप्लीट करेगा, क्योंकि देखिए बहुत टाइम से LIC में स्टाफ रिक्वायरमेंट है, राइट। 2020 में भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, 2021 में भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, और मोस्ट प्रोबेबली 2019 की जो पेंडिंग प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट हो चुकी होगी। और यहाँ पे यूनियन ने भी डिमांड की है कि जल्दी से जल्द इनका जो 2019 का पेंडिंग प्रोसेस है वो भी कंप्लीट किया जाए, ऐसा स्ट्रिक्टली इन लोगों को कहा गया है। तो हो सकता है 2022 में मार्च या अप्रैल में, या फिर उससे पहले भी आपको असिस्टेंट या फिर AO जर्नलिस्ट या फिर ADO को लेके, इन तीनों को लेके किसी ना किसी की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। बैचलर डिग्री आपकी होगी फॉर असिस्टेंट, AO और ADO, राइट।
AE के लिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि AE की नोटिफिकेशन इस साल रिलीज़ होगी या नहीं होगी, बट डबल ओ की आपकी जो नोटिफिकेशन है वो इस साल ज़रूर निकलेगी। एज लिमिट के लिए हम देख लेते हैं 18 से 30 इयर्स अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो, और यहाँ पे अगर डबल AO के लिए आप अप्लाई करते हो तो 21 इयर्स के लिए 21 से 30 इयर्स आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है उस तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होती है फॉर डबल AO पोस्ट, एंड असिस्टेंट के लिए आपकी 18 से 30, राइट। अब मैं यहाँ पे डबल AO को लेके काफ़ी सारी इसमें पोस्ट आती हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इन डिटेल। आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन है जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया है फॉर डबल AO पोस्ट, एंड यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट भी दी है, ठीक है, जो कि आपकी 21 से 30 इयर्स होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अदर कैटेगरीज़ के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया है। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये आपकी असिस्टेंट इंजीनियर को लेके हैं, जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इन्हें रीड कर सकते हो आराम से। और डबल AO के लिए हम देख लेते हैं। डबल AO के लिए भी यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग इसकी पोस्ट होती है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे डबल AO एक्चुअरियल के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए होती है। तो हर किसी के लिए यहाँ पे डिग्री अलग अलग है, जैसे लीगल के लिए लॉ की डिग्री चाहिए, और राजभाषा के लिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे डबल AO IT को लेके आपने ग्रेजुएट की हुई होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, राइट। और इसमें आपकी जर्नलिस्ट को लेके भी पोस्ट निकलती है, तो उसमें आप क्या करोगे, जर्नलिस्ट में आप किसी भी अगर आपने किसी भी स्ट्रीम पे अपनी ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डबल AO की बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो देखते हैं इस बार किस टाइप में आपकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है। इन डिटेल अगर आपको चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, राइट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ, जो है आपकी LIC ADO 2022 की भी नोटिफिकेशन आपको इस साल देखने को ज़रूर मिल सकती है। इसकी जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी वो 2019 में आई थी, राइट। तो इस साल इसकी नोटिफिकेशन आने के भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो 21 से 30 इयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी एज लिमिट रहेगी। बाकी आप देख सकते हो इसमें एज लिमिट कास्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि SC ST के लिए 35 चलती है, OBC के लिए यहाँ पे 33 है। बाकी अगर LIC एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पे SC ST OBC कैटेगरीज़ में नहीं आते हैं तो उनके लिए 42 इयर्स है। तो बाकी इस तरीके से आप देख सकते हो इनकी एज लिमिट क्या रहती है। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम 2 इयर्स का अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन की है, आप फ्रेशर हो, तब भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। बट अगर 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत अगर इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रेफरेंस यहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस जिसको है उसको दी जाती है, राइट। बाकी एम्प्लॉयज़ और एजेंट कैटेगरी, इन सभी को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो इन लोगों की यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगी। बट मैं यहाँ पे फ्रेशर्स और जो न्यू स्टूडेंट होते हैं जो इनको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई है, और ग्रेजुएशन डिग्री का इसमें रिक्वायरमेंट होता है, तो आपने ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए, राइट। अब आगे हम देख लेते हैं NICL असिस्टेंट 2022। तो इसकी नोटिफिकेशन डिले हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी। वैसे तो इसकी नोटिफिकेशन 2021 में आनी थी, बट अब जब डिले हो चुकी है तो ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद आपकी ज़्यादातर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। जैसे कि मार्च में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है NICL असिस्टेंट 2022 की। यहाँ पे देख लेते हैं 21 से 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी एज लिमिट है। और मैंने यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी बताया है, SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC के लिए 3 इयर्स है। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। NICL असिस्टेंट 2022 लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, नोटिफिकेशन, स्टडी प्लान, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड एक और चीज़, इसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट आपने इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें पढ़ा हुआ होना चाहिए इन ग्रेजुएशन और इन 10th और इन 12th, राइट। तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन 10th में 12th में तो
यहाँ पे ये इंक्लूड करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कुछ छोटा सा पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया, बाकी आप डिटेल्स में जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नाबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट 2022। तो नाबार्ड ग्रेड ए और नाबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट 2022 दोनों की इस साल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। 18 से 35 इयर्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 2 पोस्ट होती हैं, एक डेवलपमेंट असिस्टेंट, एक होती है आपकी डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, राइट। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 50% की नीड होती है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी और पास क्लास की यहाँ पे SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, राइट। तो ग्रेजुएशन डिग्री इसमें चल जाएगी। बाकी हिंदी के लिए आपने इंग्लिश और हिंदी में अपनी ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए और इसमें भी आपका 50% चलेगा फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी और पास क्लास SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, राइट। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाबार्ड ग्रेड ए। नाबार्ड ग्रेड ए में ज़्यादातर बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अभी जो पोस्ट आई थी वो 140 पोस्ट आई थी, राइट। तो 140 पोस्ट काफ़ी कम होती हैं तो ज़्यादातर बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि और भी एग्ज़ाम पैरेलली चलते हैं। तो अगर आपको चेक करना है तो मैं एक लिंक दूंगी आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें 3 पोस्ट होती हैं, राज्यसभा, राजभाषा और लीगल RDPS। तो इन तीनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी ग्रेजुएशन की। 21 से 30 ईयर्स के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं SBI PO क्लर्क SO 2022। तो SBI PO की भी हर साल वैकेंसी आती है, क्लर्क की भी आती है और SO को लेके भी आती है। मैं यहाँ पे SO को लेके बात नहीं करूँगी क्योंकि इसकी कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है और अलग अलग ऑफिसर्स के लिए होती है, लाइक IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, और इसमें 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस की नीड होती है। सो आप लोग अगर एलिजिबल होते हो तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी इसके मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए एक वैकेंसीज निकली हुई है, तो अगर आपको चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी SBI PO और क्लर्क की मैं बात करूं तो SBI PO में आपका ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, क्लर्क में भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। बट क्लर्क में यहाँ पे 20 से 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर क्लर्क और 21 से 30 आप PO के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी एज लिमिट रहेगी। अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन की तो नोटिफिकेशन यहाँ पे SBI PO का जो एग्ज़ाम है वो आपको जून में देखने को मिल सकता है और जो क्लर्क का एग्ज़ाम है वो आपको मई में देखने को मिल सकता है, राइट। तो मई जून आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं यहाँ पे। तो इनमें आपका SBI PO क्लर्क दोनों के एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्लर्क की जो नोटिफिकेशन है वो आपकी मार्च और अप्रैल में देखने को मिल सकती है, राइट। तो अभी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दीजिए। 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड आपका जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। जितने भी मैंने आपको जितने भी एग्ज़ाम्स मैं बता रही हूँ ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरी क्लासेस भी अटेंड करते हो, मैं प्री प्लस मेंस दोनों के साथ में लेके क्लासेस कर रही हूँ, तो भी आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं IBPS PO SO क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रहती है फॉर PO 20 से 30 ईयर्स और 20 से 28 ईयर्स यहाँ पे क्लर्क के लिए रहेगी, राइट। और यही आपकी RRB के लिए रहेगी। तो आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें 18 से रहता है 30 ईयर्स फॉर ऑफिसर स्केल 1 और 18 से 28 ईयर्स फॉर मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क लेवल के लिए। यहाँ पे एज रखते हो ऑफिसर स्केल के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, यहाँ पे सभी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। बाकी अभी जो IBPS का कैलेंडर आएगा मोस्ट प्रोबेबली जनवरी और फरवरी के बीच में IBPS का कैलेंडर आ जाएगा। तो अगस्त से सारे एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अगस्त से लेके दिसंबर तक IBPS अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा देता है, चाहे वो PO को लेके हो, क्लर्क को लेके हो या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर को लेके हो या फिर RRB PO हो, RRB क्लर्क हो, सभी एग्ज़ाम आपके अगस्त से दिसंबर के बीच में हो जाते हैं। जो लास्ट एग्ज़ाम रहता है वो आपका IBPS SO का एग्ज़ाम रहता है, जो अभी आपका हुआ था, आई गेस 26 दिसंबर में था इसका एग्ज़ाम।
तो अगस्त से लेकर दिसंबर आपका पूरा IBPS के एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट। तो इसकी नोटिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, जब कैलेंडर रिलीज़ हो जाएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं SSC, CGL, CHSL, MTS, JEE, स्टेनो, GT, CPO, इंस्पेक्टर, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो SSC का कैलेंडर आउट हो चुका है, जिसमें कि CGL की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। जिसको भी अप्लाई करना है, लास्ट डेट यहाँ पे 23 जनवरी है, अप्लाई कर दो जाके। और जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। Tier 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल में होगा, तो इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बाकी इसमें 10th लेवल की जॉब है, 12th लेवल की भी जॉब है, ग्रेजुएशन लेवल की भी जॉब है। तो इसका कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो उस हिसाब से आप एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जिसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है वो है CGL, तो इसके लिए अगर आपको अभी अप्लाई करना है तो आप लोग कर सकते हो, राइट। तो ये सारे एग्ज़ाम थे। अब हम बात कर लेते हैं CET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो देखिए SSC का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है फॉर 2022, और ऐसी एक अपडेट आई थी कि मार्च से आपका जो CET का एग्ज़ाम है वो आपको इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि 2022 में इसकी जो एग्ज़ाम है वो हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ना ही इसका सिलेबस बताया गया है, ना ही एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली CET इस साल नहीं होगा, राइट। तो आप जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, ये आपका CET आएगा तब भी होगा, CET नहीं आएगा तब भी ये सब्जेक्ट्स होंगे। कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो बेटर है रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये चारों सब्जेक्ट आप अपने पढ़ते चलो। अगर CET होता है तो भी ठीक है, CET नहीं होता है तो भी ठीक है, राइट। वैसे इस बार इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता 2022 CET, अगर होगा तो देख लेंगे, उसकी भी अपडेट आपको साथ साथ में मिलती रहेगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहती हैं, क्लासेस की भी अपडेट मिलती रहती है, सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आपको नोटिफाई मैं करती ही रहती हूँ कि आज कौन सी क्लास आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग फ्रेशर हैं, 2022 में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इन सभी के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, तो सभी के साथ शेयर करो, जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो। लाइक करना, वीडियो को पसंद आई हो तो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।